हाय एवरीवन। जब मार्केट यहाँ पर था तब हमने वीकेंड एनालिसिस में दो डायरेक्शन दी थी। एक बुल केस था जो नहीं हुआ था, यहाँ से नीचे आने पर हमने एक बेयर केस बनाया था जिसमें नीचे से यहाँ पे टच करके फिर से ऊपर आना था। तो वहाँ की प्रोग्रेस में इतना है कि हमने एक लो बनाया है जो 21 तारीख को है। तो मैंने वैसे पूर्णिमा के आसपास कहा था जो 18 को था। और उसके बाद एक वॉर की न्यूज आ गई यहाँ पर, इसलिए फिर वो बढ़ने के बाद भी गिर के बंद हुआ। जब आखिरी घंटे में वॉर की न्यूज आई थी तब तक मार्केट ऊपर की ओर ही था। और उसके बाद अदानी वाली न्यूज आ गई, वो भी एग्जैक्टली मार्केट खुलने के 1 घंटे पहले या 1-2 घंटे पहले ही आई थी, जैसे कि सिर्फ मार्केट को गिरा नहीं आई हो। तो दूसरा वो इसके लिए बॉटम, इसका जो 18 तारीख वाला बॉटम था उसके भी नीचे एक बार रीटेस्ट करके आए थे, पर क्लोजिंग इस बॉटम के ऊपर ही दी थी। और अब यहाँ पे सपोर्ट जो लेवल हमारे जो पर्पल लाइन जो बहुत टाइम से चल रही है, वहाँ से सपोर्ट लेकर यहाँ तक ऊपर आया है। और हमें आखिरी क्लोजिंग मिली है 907 की, ये वाली। और अब क्योंकि महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, उसमें भी बीजेपी ने बहुमत हासिल कर ली है। तो उम्मीद है कि सोमवार को जब खुलेंगे तो फिर से मार्केट 100-200 पॉइंट ऊपर ही खुलेंगे। तो उसके बाद ये डायरेक्शन यहाँ पे फॉलो ऊपर की और ऊपर की ट्रेंड लाइन टेस्ट करने वाली है, वही डायरेक्शन फॉलो होने वाली है। यहाँ पे रखता हूँ एक्चुअली मैं, ये यहाँ पर है, हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। यहाँ से आगे अब ऊपर का रेजिस्टेंस है उसे एक बार रिटेस्ट करना है। अगर पास हो गए तो ही ऊपर जाएंगे, वरना फिर से हम नीचे की ओर गिरेंगे। और अब की बार जो ये लो है, पूर्णिमा वाला लो, वो शायद बरकरार रहेगा। यहाँ यूं कह लीजिए उसी लो के आसपास यहाँ पे नीचे हम आ सकते हैं टेस्ट करने के लिए। और थोड़ा अगर जल्दी हो तो उसके पैरेलल इस तरह से होगा, यानी दिसंबर पे फिर से माइनस हो सकते हैं अगर यहाँ पे रिजेक्शन आया तो। इनकेस सब कुछ अच्छा रहा, ऐसा वाले लेने आ गए फिर से, तो वो बुल केस माना जाएगा और मार्केट को ऊपर ले जाएगा। बड़ी डायरेक्शन में यही है। इसके अलावा पूर्णिमा के अलावा भी एक चीज थी जो 50 मिनट एंड 30 मिनट पे मुझे दिखी थी, जिसकी वजह से मैंने बताया था कि बॉटम क्यों बन सकता है, रिवर्सल क्यों आ सकता है। इस बारे में थोड़ी जानकारी दे दूं तो वो था डाइवर्जेंस, जहां आरएसआई पे हम हायर लो बना रहे थे, यानी नया जो लो बन रहा था वो पिछले लो से थोड़ा ऊपर था। थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे और समझ में भी आए। यहाँ पे येलो लाइन पे हम, यहाँ पे जो लो था वो 25 का था, यहाँ पे 31 का। इस तरीके से यहाँ पे भी ऊपर ऊपर चलते जा रहे थे हम। और यहाँ पे चार्ट पे नीचे नीचे जा रहे थे हम, जो लो था उसके बाद का लो उससे भी नीचे आ रहा था। तो इस तरीके से डाइवर्जन में, क्योंकि आरएसआई लीडिंग इंडिकेटर है, इसलिए जो आरएसआई बोलेगा वही प्राइस को फॉलो करना होगा। तो ये सब 3 वजह एक साथ थी हमारे पास। एक तो पूर्णिमा आ रही थी जो खास वाली थी, इसलिए बॉटम बनना तय था। दूसरा अपना जो ट्रेंड लाइन चल रहे उसके सपोर्ट पर भी आ रहे थे हम। तो सब मिला के एक साथ आ रहा था, इसलिए मैंने कहा था यहाँ से मार्केट घूम सकता है। अब यहाँ पे देखना होगा कि जो ऊपर जाएगा यहाँ से,
इलेक्शन के बाद एक बार तो दूसरा एक बेर केस ये बन सकता है कि ये एक बार फिर से रिटेस्ट करने आ जाए। और अब की बार अगर नहीं टिका तो फिर गिरावट और बड़ी होगी, जो होगी 21,000 तक। तो उसके चांस कम है क्योंकि बीजेपी इलेक्शन जीत गई है, तो ऊपर से खुलने के चांस है। और इस रेजिस्टेंस के आसपास एक या फिर 2 दिन में या फिर एक्सपायरी तक समझ लीजिए वहां तक पहुंच जाएंगे। तो दिसंबर से फिर से रेजिस्टेंस या सपोर्ट जो भी होगा वो हम देखेंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए जो एनालिसिस होगा उसमें हम बता देंगे। फिलहाल इतना ही काफी है। बाकी जो स्टॉक है उसमें ज्यादा धुलाई हो गई है, तो अच्छा है। मुझे बहुत साल से 2022 के बाद ढंग की बाइंग मैंने की नहीं है, एक दो स्टॉक को छोड़ के। वो भी मुहूर्त के दिन लेना ही पड़ता है इसलिए लिया था। वो भी मैं शेयर कर देता हूँ आप लोगों को, तो आप सब में देख सकते हैं अभी भी है। इसके अलावा एक बीडीएल था जो मुझे लग रहा था ओवर प्राइस है, तो वो भी मैंने शायद रिकमेंड किया था 1600 पे, अब वो हो चुका है 900 के आसपास, यानी 3 डिजिट में आ चुका है। वैल्यूएशन का तो प्रॉब्लम पहले से ही दिख रहा था, रिकमेंड करने वालों को भी मना ही कर रहा था। इसलिए अगर आपको डेली कुछ ना कुछ जानना है या फिर मार्केट की हलचल, तो हमारा फेसबुक ग्रुप है और टेलीग्राम चैनल है, उन सब की जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। और कुछ सवाल हो तो आप यहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं, जो आप करते नहीं है, क्योंकि मैं मानता हूँ आपको जो मैं समझा रहा हूँ वो सब कुछ समझ में आ रहा है, या फिर आप मुझसे भी इंटेलिजेंट है इसलिए आपको मेरी सलाह की जरूरत नहीं है। बस ये फिर भी मैं डालता रहूंगा क्योंकि ये मैं अपने लिए करता हूँ, मैं अपने लिए तैयारी करके रखता हूँ। ये लाइनें ड्रॉ करके रखूंगा तो मुझे ही काम आएगा। तो मैं अगर भूल गया कि कौन सी लाइन कौन सी है, तो मैं ये अपने ही वीडियो में देख के आगे ट्रेड करता हूँ, क्योंकि मैं निफ्टी खेलता हूँ इसलिए मुझे काम आती है ये सारी लाइनें। अब डाइवर्जेंस निकल चुका है तो इस लाइन की जरूरत नहीं है, तो हम निकाल देते हैं इसे। यहाँ पे लो आई वाली, ठीक है चलो आगे कुछ होगा तो बीच में कहीं पे डाल देंगे। फिलहाल के लिए जो भी समझाया उस हिसाब से है, देख लीजिए। स्टॉक में डायरेक्ट समझ में आता है तो करिए, म्यूचुअल फंड करेंगे तो अच्छा है, नहीं करेंगे तो फिर आपकी मर्जी है। आप कोई और अच्छा एसेट क्लास चुन लीजिए जो आपको इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।